ठीक है, अगर आप सब स्क्रीन पर मेरी स्लाइड्स आ रही हैं तो वेव करके बता दो मुझे एक बारी। ओके, आगे स्लाइड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स के बारे में। आखिरकार ये क्रेविंग्स होती क्या है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में कैसे आती हैं, ये अच्छी हैं बुरी हैं, या फिर इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने नोट्स बिल्कुल रिकॉर्ड में लेके रेडी हो जाइए। जो भी पॉइंट अच्छे लगे आपको नोट डाउन करना है ऑलरेडी, ताकि आगे के लिए हम वो हमारे पास बना रहे, वो हम दोबारा से नोट डाउन कर पाए। ऑलराइट, तो चलिए अभी सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्रेविंग्स होता क्या है। ठीक है, देखिए क्रेविंग्स एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस वर्ड का नाम नहीं सुना। बट एक्चुअल में जो क्रेविंग्स वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है और इसका हिंदी में मतलब होता है तलब होना। ओके, तो लिख लो, इसका मीनिंग होता है तलब लगना किसी भी चीज की। क्रेविंग मतलब होता है किसी भी चीज की तलब लगना, कि मतलब आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है उस चीज को खाने का। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि हाँ बस मुझे ये चीज मिल जाए, जैसे मर्जी करके मुझे ये चीज चाहिए। तो बहुत, अगर आपको किसी भी चीज की तलब लग रही है ना, उसे हम कहते हैं क्रेविंग्स। ऑलराइट, और ये जो क्रेविंग्स है ना, ये हर इंसान को हो सकती है और हर किसी एज ग्रुप में हो सकती है। हर इंसान को और हर किसी एज ग्रुप में। एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता। मेल को, फीमेल को, बच्चों को, बूढ़ों को, ठीक है, एडल्ट पर्सन को, चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको भी। तो बहुत ज्यादा जो है क्रेविंग्स हर इंसान को हो सकती हैं। बट इन्हें कंट्रोल करना आपके हाथ में है। इन्हें कुछ भी करके आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेविंग जो है ना, देखिए क्रेविंग मतलब होता है तलब लगना। बट तलब आपको किस चीज की लग रही है। ओके, क्रेविंग अगर तो आपको अच्छी चीजों की लग रही है तो वेल एंड गुड है। बट अगर आपको क्रेविंग ऐसी चीजों की लग रही है जो कि आपके लिए, जो कि आपकी फिटनेस के लिए नुकसान देगी, तो वो क्रेविंग्स आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब इसका मैं बात करता हूं। जो क्रेविंग्स है ना, ये बेसिकली एक लूप होता है। लूप मतलब एक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अच्छा काम किया, ठीक है, आपने कोई अच्छा काम किया, मान लेते हैं आपने कोई अचीवमेंट की। ओके, आपने कुछ भी अचीव किया, उसके बाद क्या है, आप खुद को दोगे एक रिवॉर्ड। ओके, आप खुद को रिवॉर्ड दोगे, और वो रिवॉर्ड में सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी, खाना पीना। ठीक है, कि मान लो मैंने ये अचीव किया तो चलो आज पार्टी करते हैं। ठीक है, आज मेरा प्रमोशन हुआ है तो चलो आज पार्टी करते हैं। तो कुछ भी अगर आप स्ट्रांगली आप अचीव करते हो ना, कोई भी अपना रिवॉर्ड अचीव करते हो, तो आप खुद को एज अ खाने की रिवॉर्ड देते हो। अब उससे क्या होता है, जब आप खुद को एज अ खाने का रिवॉर्ड देते हो ना, कुछ भी बाहर का खाना पीना, तो आपके माइंड को सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ, कि आपको अच्छा काम करने पर वैसी बाहर वाली चीजें मिलेंगी। तो आपका माइंड वैसे बिल्डअप हो जाता है। बचपन से आप मेरी एक बात नोट करना, बचपन से ही हमें ऐसे सिखाया गया है कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें चॉकलेट मिलेगी। सही है, ठीक है, एज ए पेरेंट्स हम लोग ऐसे ही करते हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं कि हाँ, अगर तू अच्छा काम करेगा तो तुझे चॉकलेट मिलेगी, तुझे आइसक्रीम मिलेगी, वगैरह वगैरह जो कुछ भी। ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बचपन से ही हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एज अ खाना बना दिया गया है। और हेल्दी खाना नहीं, बुरा खाना पीना, जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके अंदर पाम ऑयल है। तो ये सभी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। बट ये जो चीजें हैं ना, इन्हें आप चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। और ये जो क्रेविंग्स है, ये आपकी तब भी आती हैं जब कोई चीज आपके सामने पड़ी हो। तो आपका जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को उठाने लग जाता है। आप एक चीज नोटिस करना, जब भी, ठीक है, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, या फिर जब भी आप खाली बैठे होते हो, ये चीज मैंने अपने पहले वाले सेशन में भी डिस्कस की थी। जितना ज्यादा आप फ्री रहोगे ना, ठीक है, जितना ज्यादा आपका माइंड फ्री रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका जो मन है, ये आपको ललचाएगा और ये आपको खाने की तरफ लेकर जाएगा। क्रेविंग्स, अब अगर मैं आपको क्रेविंग्स की बात करूं, एक चीज लिख लो, क्रेविंग्स आर नथिंग बट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हेलो,
क्रेविंग कुछ नहीं है, क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर आपको किसी चीज की तलब लग रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी होना, ठीक है। या तो देखो दो चीजें होंगी, मैं आपको बताता हूं दो चीजें होंगी। क्रेविंग होगी या तो आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ओके, या फिर आपका माइंडसेट नहीं है। दो चीजें होंगी बस, इसके अलावा तो और तीसरी चीज कोई नहीं होगी। क्रेविंग होने के सिर्फ दो ही कारण होंगे, या तो आपका माइंडसेट नहीं हुआ है अभी प्रॉपरली, या तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अब मुझे नहीं पता आपको किस चीज को लेकर क्रेविंग्स हो रही हैं, मैंने आपको दो कारण बता दिए। खुद से पूछो सवाल कि मेरा कौन सा कारण है, ठीक है। खुद से पूछो कि हाँ मुझे क्रेविंग्स क्यों हो रही है, मुझे मीठा खाने का मन क्यों हो रहा है, मुझे नमकीन खाने का मन क्यों हो रहा है। जब खुद से आप ये एनालिसिस करते हो, खुद से सवाल करते हो, तो आपको खुद से जवाब मिलने चालू हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपके कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में जो है क्रेविंग्स आ सकती हैं, ठीक है सर, वो कौन कौन से कारण है। चलिए देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं क्रेविंग्स आने के, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला तो हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन, जो कि मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं, ओके। अगर आपने पहले सेशन में सुना हो तो आपको पता होगा, ठीक है। लेप्टिन जो आपका हंगर हार्मोन है, ठीक है, और ग्रेलिन जो कि आपका फुलनेस हार्मोन है, मतलब आपको यह बताता है कि आपका पेट भरा कि नहीं भरा। तो अगर इन हार्मोन्स के आपको इनबैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में जो है क्रेविंग्स आने लग जाएगी, कि मतलब आपको भूख ज्यादा लगेगी और आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि आपका पेट जो है वो भर चुका है, ठीक है। भूख भी ज्यादा लगेगी और यह भी नहीं पता लगेगा कि पेट भर चुका है। उसके बाद प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्रेविंग्स होने के, ओके। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्रेविंग्स होने के। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ओके, वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्रेविंग्स के। उसके बाद लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। अगर आप नींद ढंग से नहीं ले रहे हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हो रात को, तो क्या है, पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से भी आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है। अच्छा चलो, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहले, ठीक है, अभी है तो भी बता देना, जिनको पहले ऐसे होता था कि रात को उठ के ना कुछ खाना है फ्रिज खोलकर, ठीक है, जाकर बस रात को अगर नींद खुल जाए तो बस कुछ मिल जाए, ठीक है, फ्रिज खोला, जो सामने दिखा उठा के खा लिया, कुछ नहीं सोचा कि वो मीठा है, उसमें कैलोरीज कितनी है, वो तला हुआ है, कुछ नहीं देखा, बस सामने दिखा उठा के चलो जी खा लिया, ओके। तो बहुत सारे हम में से लोग में ऐसी आदतें होती हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ढंग से आप सो नहीं रहे हो ना, प्रॉपर अपनी 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो आपको क्रेविंग्स होनी तय है, क्रेविंग्स होंगी ही होंगी। उसके बाद न्यूट्रिशन पुअर डाइट, अगर तो आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, प्रॉपर फाइबर नहीं है, प्रॉपर वाइटामिन मिनरल्स नहीं है, तो उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से आपको हो सकती है। अगला पॉइंट लिखो, पुअर हाइड्रेशन, जब आप पानी प्रॉपर नहीं पीते ना, तो भी आपको क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। एक चीज आप मेरी नोट कर लेना, ठीक है, कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें खुद तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने का मन है, पर जब आप पानी पी लेते हो तो आपकी भूख गायब हो जाती है। तो एक्चुअल में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी पानी मांग रही है, आपकी बॉडी खाना नहीं मांग रही। तो इसीलिए अगर आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आ सकती हैं। अगला पॉइंट लिखो, गट फ्लोरा, मतलब आपकी गट हेल्थ। अगर आपकी गट में गुड बैक्टीरिया नहीं है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, डायरिया रहता है, कुछ भी गट के रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, तो फिर क्या है, आपकी बॉडी में क्रेविंग्स आ सकती हैं। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी,
अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका मन खाने की ओर दौड़ेगा ही दौड़ेगा। बट जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ये उठा लेता है कि आपको कुछ गलत नहीं खाना। ओके, सही है, ऐसे ही होता है। वेव कर बताओ मुझे, ऐसे ही होता है जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो मतलब खुद ही हमारा मन करता है कि यार मैंने अपने बॉडी के लिए काम किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं खाना। ठीक है, कुछ भी गलत खाया तो मेरी सारी एक्सरसाइज के ऊपर पानी फिर जाएगा। ठीक है, हमारा ब्रेन वो चीज उठा लेता है खुद ब खुद, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जितने भी जंक फूड्स आ गए, जितने भी बच्चों को हम चॉकलेट्स दे रहे हैं, कैंडीज दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग पैकेट्स दे रहे हैं, या फिर बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सभी चीजें हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। ऑलराइट, तो ये देखो, ये तो हो गए फिजिकल कॉजेज कि हमारे फिजिकल लाइफस्टाइल में मतलब हम क्या चीजें करें। अब मेंटल कॉजेज भी बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से हमें जो है क्रेविंग्स आती है। सर मेंटल कॉजेज, हाँ मेंटल कॉजेज, मेंटल कॉजेज में सबसे बड़ा कारण लिख लो, सबसे बड़ी चीज है आपकी स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं कोर्टिजोल, और ये जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी में क्रेविंग्स को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है। मतलब भूख ना भी लगी होगी तो भी आपको बताएगा कोर्टिजोल। ठीक है, जब आप स्ट्रेस लेते हो आपकी बॉडी एक हार्मोन छोड़ती है जिसे हम कहते हैं कोर्टिजोल, और ये आपकी बॉडी में क्रेविंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद अगला आ गया योर पर्सनैलिटी। ठीक है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं है, ये भी आपकी क्रेविंग्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद ईटिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि आप कैसा खाना पीना खा रहे हो, आपकी खाने पीने की आदतें कैसी हैं। अगर सपोज करो कि आप कहीं भी मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, जरूरी तो नहीं है कि आप पॉपकॉर्न ही खरीदो। अगर मूवी देखने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे वहां पे भूख लग जाएगी, घर से कुछ भी हेल्दी स्नैक्स ले जाओ, वो रोकते थोड़ी हैं। ओके, घर से कुछ भी हेल्दी स्नैक्स ले जाओ। उसके बाद अगला आ गया आपका मूड। ठीक है, अगर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो मूड की वजह से भी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मूडी होते हैं कि यार आज मेरा मन नहीं खांदा, ठीक है, आज मेरा मन नहीं शेक पीने का, आज मेरा मन नहीं है ये करने का। तो जब मूडी काम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी क्रेविंग्स बहुत आ जाती है बॉडी के अंदर। तो देखिए कि फिजिकल से लेकर मेंटल तक आपकी हर एक आदत, जो भी बुरी आदतें हैं, उनकी वजह से आपकी बॉडी में क्रेविंग्स आ सकती हैं। अब चलो चलो चलो, अब मैं आपको बताता हूं क्रेविंग में और भूख में फर्क क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी लोग ना पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ मुझे भूख लगी है या मुझे क्रेविंग लगी है। नाउ पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिखो, कब आता है ये। ठीक है, क्रेविंग और हंगर, पॉइंट नंबर वन लिखो। क्रेविंग आपकी हमेशा आएगी अचानक, एकदम से। ठीक है, क्रेविंग आपकी आएगी एकदम अचानक, जल्द से। बट हंगर जो है, आपकी भूख है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे डेवलप होगी। भूख कभी भी अचानक नहीं आएगी, क्रेविंग आएगी अचानक से। ठीक है, एकदम से मन कर गया पिज्जा खाना है, एकदम से मन कर गया मीठा खाना है। बट अगर भूख लगी होगी तो भूख जो है धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। उसके बाद अगला, टाइप ऑफ फूड। ठीक है, टाइप ऑफ फूड में लिखो, आपकी जो क्रेविंग है ना, वो हमेशा आपकी स्पेसिफिक खाने को लेके होगी। भूख आप किसी भी खाने से मिटा लोगे। हेलो, क्रेविंग आपकी एक पर्टिकुलर चीज को लेके होगी कि हाँ मुझे कुछ मर्जी दे दो, जब तक वो नहीं मिलेगा ना मेरी मेरी भूख नहीं मिटेगी। ये है मेरी क्रेविंग। और अगर मैं बोल रहा हूं यार कुछ भी दे दो, मुझे खाने को तो दो, मुझे भूख लग रही है, वो होती है एक्चुअल में आपकी हंगर। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद अगला, ये स्टार्ट कहां पे होता है, क्रेविंग आपकी हमेशा दिमाग में स्टार्ट होती है, हंगर भूख स्टार्ट होती है आपके पेट के अंदर। ठीक है, भूख का आपको पेट के अंदर पता लगता है, क्रेविंग आपके दिमाग के अंदर पता लगती है। उसके बाद अगला, ठीक है, अगला पॉइंट, जो आपकी क्रेविंग्स है ना,
ये आपके मूड को या आपके इमोशंस को या आपके स्ट्रेस को देख के आती है। बट भूख का आपके मूड से, आपके दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको भूख लगी है मतलब लगी है, कुछ मर्जी खाने को मिल जाए आप खा लोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी खाना डिमांड कर रही है, आपकी बॉडी एनर्जी डिमांड कर रही है। अगला पॉइंट लिखो, सेटिस्फैक्शन, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्रेविंग्स अगर होंगी ना आपको, तो आपको वो चीज खाने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। बट अगर आपको एक्चुअल में भूख लगी है तो आप संतुष्ट हो जाओगे। अगर थोड़ा भी मैं आपको दे दूं कुछ खाने को, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, मेरे पेट को शांति मिली। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो बहुत सारे ये पॉइंट्स होते हैं जो कि आप पता कर सकते हो कि एक्चुअल में आपको भूख लगी है या फिर आपका वो सिर्फ क्रेविंग ही क्रेविंग है। ऑलराइट, और उसके बाद ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, अर्जेंसी। क्रेविंग्स होती है ना, क्रेविंग्स जब आपको होंगी, आपको वो चीज उसी वक्त चाहिए। ठीक है, आप जिद करोगे कि नहीं यार मुझे अभी ला के दो, मुझे ये चीज अभी ला के दो। बट अगर आपको भूख लगी होगी ना, आप लोग बोलोगे कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है आप पता कर सकते हो कि आपको भूख लगी है या फिर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो क्रेविंग है ना, जो सब लोगों में देखी जाती है, वो है शुगर की क्रेविंग। ओके, बहुत बड़ा जो क्रेविंग जो आजकल लोगों में देखी जा रही है वो है शुगर की क्रेविंग होना। देखिए, शुगर की जो क्रेविंग्स है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन है, बट इसे आपको ठीक करना ही पड़ेगा। चाहे मन मार के ठीक करो, चाहे डाइट ठीक करके करो, पर आपको इसे ठीक करना ही पड़ेगा। कोई और आपके पास चारा नहीं है। ठीक है, आपको अपने माइंडसेट को, आपको अपने मन को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, एक सिंपल सी बात है, जब भी आप शुगर खाते हो, ठीक है, शुगर खाते हो, आपकी इंसुलिन लेवल स्पाइक करती है। ठीक है, आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है। ब्लड शुगर स्पाइक करेगी तो इंसुलिन रिलीज होगा बॉडी में। इंसुलिन जो कि शुगर को कम करने का काम करता है, शुगर को लो डाउन करता है। तो इंसुलिन जो है जब आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी शुगर दोबारा से कम होगी और आपका दोबारा से मन करेगा शुगर खाने का। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से आप मीठा खाना बंद नहीं करते। कभी भी मेरी ये बात नोटिस कर लेना, जब भी आप कोई मिठाई खाते हो ना, आपका एक मिठाई से मन भरता ही नहीं है। हाँ या फिर ना, यस या फिर नो। ओके, जब भी आप मिठाई खाते हो, एक मिठाई से कभी मन नहीं भरता। आपको होता है यार दूसरा पीस भी उठा लूं, तीसरा पीस भी उठा लूं। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड शुगर लेवल पहले तो ऊपर जाती है, उसके बाद जब वो एकदम से नीचे आती है, फिर आपको होता है कि यार मुझे एक पीस और खाना है। और ये जो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इस रोलर कोस्टर से आपको बचना पड़ेगा। और कैसे बचोगे? जब आपकी डाइट अच्छी होगी, जब डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होगा, प्रॉपर फाइबर होगा, तो आपको ऑब्वियसली इन चीजों के खाने का मन ही नहीं करेगा। जिन लोगों ने हमारा मीठा हफ्ता लगाया था उन्हें प्रॉपरली पता है, ठीक है, उन्हें प्रॉपर पता लग गया, वो डर भी गए, ठीक है, कि शुगर के कितने ज्यादा बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने नुकसान हो सकते हैं। ऑलराइट, अभी उसके बाद अगला, ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, नया पॉइंट है। बहुत बारी आपने देखा होगा ना, बच्चों को ना अजीब अजीब चीजें खाने की आदत होती है। बच्चे क्या, आजकल तो बड़े को भी है। ठीक है, कभी किसी को कभी कोई साबुन खाने लग जाता है, ठीक है, कपड़े चबाने लग जाता है, क्ले खाने लग जाते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी खाने लग जाते हैं बच्चे। उसके बाद ग्लू हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है, मतलब उल्टी सीधी जो चीजें खाने की नहीं होती, बच्चे वो भी खाने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं पीका, PICA। ओके, आपको इस चीज को हम पीका कहते हैं। जो चीज खाने की नहीं होती, जब हम उन चीजों की तलब होती है हमें, तो उसे हम पीका कहते हैं। और इस कंडीशन से भी आप बाहर आ सकते हो, ओके, पीका से। अब चलो उसके बाद, अब ना फटाफट से नोट्स बना लो अपने, मैं आपको बताने वाला हूं
कि कौन सी चीज आपकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको उस चीज की क्रेविंग होगी। ओके, सभी लोग फटाफट से अपने कॉपी में लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। चलो, सबसे पहला, अगर आपको डायरी वाली चीजों की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, मान लो दूध की क्रेविंग हो रही है, चाय की क्रेविंग हो रही है, कुछ भी डायरी वाली चीज होगी, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी है। ओके, पॉइंट नंबर वन, अगर डायरी वाली चीजों की क्रेविंग हो रही है तो या तो कैल्शियम की कमी है या तो विटामिन डी की कमी है। ओके, फटाफट लिखना। उसके बाद मीठा, अब आ जाओ मीठे पर। अगर आपकी बॉडी में मीठे की क्रेविंग है तो आपकी बॉडी में पोटाशियम की बहुत ज्यादा कमी है, लिख लो ये बात। ओके, अगर आपको मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है तो आपको पोटाशियम की बहुत ज्यादा नीड है। या तो आप कोई दवाई ऐसी ले रहे हो कि आपको मीठे क्रेविंग हो रही है, या तो आप स्ट्रेस ले रहे हो कि आपको मीठी क्रेविंग हो रही है, या फिर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है ताकि उसकी वजह से भी आपकी मीठे क्रेविंग होती है। स्ट्रेस ले रहे हो, नींद ढंग से नहीं ले रहे, दवाइयां ऐसी होती है जिनकी वजह से मीठे क्रेविंग होती है, और पोटाशियम की कमी। अब अगला, अगला लिखो फैट। अगर आपको तली हुई चीजों की क्रेविंग हो रही है ना, एक चीज बड़े बड़े लिख लो, आपके पेट में बाइल जूस की कमी है। बाइल जूस मतलब होता है आपके पेट में गट हेल्थ खराब है, आपको अपनी गट हेल्थ पे काम करना है अगर आपको तली हुई चीजों की, फैट वाली चीजों की क्रेविंग हो रही है। ऑलराइट, हो गया ये। अब लिखो अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। रुको, मैं ना, अगर आपको स्पेलिंग में मुझे लगता है दिक्कत होगी तो मैं खुद भी लिख देता हूं, ठीक है। ओके, अगर आपको खट्टी चीजों की क्रेविंग हो रही है तो लिखो, एक न्यूट्रिएंट होता है कॉलिन, ठीक है। ये वो वाला कॉलिन नहीं जिसके आप घर पे साफ करते हो ना, ये वो वाला कॉलिन नहीं है, ठीक है। कॉलिन एक न्यूट्रिएंट होता है, मिनरल होता है, जिसकी कमी की वजह से हमें खट्टी चीजों की क्रेविंग होती है, सावर चीजें, खट्टी चीजें। ओके, तो अगर कॉलिन की कमी है तो आपकी बॉडी में खट्टी चीजों की क्रेविंग होगी। और एक और चीज लिखो, फैटी लिवर वाले पेशेंट को खट्टी चीजों की क्रेविंग बहुत होती है। हेलो, नया पॉइंट लिख लो। ओके, फैटी लिवर वाले पेशेंट को जो है खट्टी चीजों की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। अगर लोगों को बर्फ की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, मतलब बर्फ खानी है, बर्फ क्रेविंग हो रही है, तो लोगों में आयरन की कमी है। अगर किसी को बर्फ खाने की क्रेविंग हो रही है, आइस खाने की क्रेविंग हो रही है, तो उसकी बॉडी में आयरन की कमी है। अगर मिट्टी खाने की क्रेविंग हो रही है तो भी आयरन की कमी है बॉडी के अंदर, ठीक है। बर्फ खाने की क्रेविंग हो रही है, मिट्टी खाने की क्रेविंग हो रही है, तो बॉडी में, शरीर में आयरन की कमी है। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग हो रही है, कार्बोहाइड्रेट मतलब मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पास्ता खाना है, मुझे पराठे खाने हैं, ठीक है, मुझे भटूरा खाना है, कुछ भी हाई कार्ब वाली चीजें, तो तीन चीजें लिख लो। आपकी बॉडी में गुड फैट्स की कमी है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट की कमी है। दूसरा, आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आगे बताऊंगा, अभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप शुगर बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, ठीक है, आप अच्छे फैट नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ये तीन चीजों की वजह से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग आती है बॉडी के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, सॉल्ट, नमक। अगर नमकीन चीजों की क्रेविंग हो रही है तो बॉडी में सोडियम की कमी है। हेलो, अगर बहुत ज्यादा नमकीन खाने का मन कर रहा है तो बॉडी में जो है सोडियम की बहुत कमी होती है। और सोडियम के साथ साथ एक और चीज लिखो, जो हार्मोन मैंने आपको बताया, देखो मैं ना आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। ओके, ओके, ये देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक हार्मोन के बारे में बताया था, एल्डोस्टेरोन, याद है, जो कि आपकी बॉडी में सोडियम को रिटेन करने का काम करता है, सोडियम को जमा करता है, बचाता है आपकी बॉडी में। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो आपकी बॉडी में सोडियम को बचा के रखता है। अब जब ये आपकी बॉडी में सोडियम की कमी होगी ना, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन ढंग से नहीं बन पा रहा। एल्डोस्टेरोन ढंग से नहीं बन पा रहा तो आपकी बॉडी में जो है सोडियम वो प्रॉपर्ली स्टोर नहीं हो पा रहा। और सोडियम प्रॉपर्ली स्टोर नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको नमकीन चीजों की तलब हो रही है, क्रेविंग हो रही है।
अगला अगला, चलो रुको मुझे देखने दो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, टाइम अप तो हो गया, बट चलो मैं आपको लिखा देता हूँ फटाफट से। अब लिखो हार्ड कैंडी। अगर टॉफियों की क्रेविंग हो रही है तो बॉडी में जिंक की कमी है। ठीक है, हार्ड जो कैंडीज होती है ना, आपकी टॉफी होती है, अगर वो टॉफीज की आपको क्रेविंग हो रही है तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी है। अगर आपको मक्खन, बटर, अगर बटर की क्रेविंग हो रही है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, बटर। ऑलराइट, अगर आपको मक्खन की क्रेविंग हो रही है तो बॉडी में विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तो आपको कैल्शियम की कमी है। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी है। और कल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगी, जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स बैठी हैं, ठीक है, आपको ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम काम आएंगे। ठीक है, जेंट्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए हैं। ठीक है, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जो आपके पीरियड्स होते हैं, अगर तो आपको पीरियड्स के सेंटर में, मतलब डे 14-15 में, ठीक है, सभी सभी फीमेल ध्यान सुनना, अगर आपको डे 14-15 में क्रेविंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स चाहिए। गोभी होगी, पत्ता गोभी हो गई, ठीक है, ऐसी चीजें, गोभी, पत्ता गोभी, ऐसी चीजें खानी है। प्लस आयोडीन, प्लस आयोडीन चाहिए आपको, अगर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आपको क्रेविंग हो रही है 14-15 दिन में। ओके, उसके बाद अगला, अगर तो आपको लास्ट लास्ट में क्रेविंग हो रही है, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं एंड स्टेज में, ठीक है, डे 28 में, डे 29 में आपको क्रेविंग हो रही है, तो आपको लिख लो, लिख लो, सभी लोग लिख लो, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी, ये तीन विटामिन की आपकी बॉडी में कमी है अगर एंड एंड में आपको क्रेविंग हो रही है। विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसके साथ दो और चीज लिखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की भी आपकी कमी हो सकती है अगर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रेविंग्स हो रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो मीनोपॉज। मीनोपॉज के टाइम पे अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आपको विटामिन ई की कमी है। ओके, अगर आपको मीनोपॉज के टाइम पे क्रेविंग्स हो रही है तो आपकी बॉडी को विटामिन ई बहुत ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, और उसके बाद जब आपका साइकिल खत्म हो जाता है, पोस्ट साइकिल, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद अगर आप क्रेविंग हो रही है तो आपको आयरन चाहिए। ठीक है, जब आपका ये एक साइकिल खत्म हो जाता है उसके बाद भी आपको मतलब जितने भी आपके चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गई, ऐसी चीज क्रेविंग हो रही है तो आपको आयरन चाहिए। ऑलराइट, अब देखो कुल मिलाकर सार क्या निकलता है। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, ठीक है, इतने सारे पॉइंट बताए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, सब पॉइंट्स में आपके विटामिन आ रहे हैं, सब पॉइंट्स में आपके मिनरल्स आ रहे हैं। यस और नो? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सब पॉइंट्स में या तो विटामिन आ रहा है या तो मिनरल आ रहा है। तो ये देखो, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपका प्रॉपर एक यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जिंक होता है, आयरन होता है, आयोडीन होता है, सिलेनियम होता है। ओके, उसके बाद विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपके सोर्सेज लिखे हुए हैं कि आपको किन सोर्स से क्या क्या मिल सकता है। इसमें थोड़े नॉनवेज सोर्सेज भी हैं। ओके, बट अगर वेजिटेबल सोर्सेज जानने हैं तो आप कहीं भी सर्च मार सकते हो। ठीक है, आप चाहे नेट पर सर्च मार लेना तो आपको मिल जाएंगे। और इसका इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, ये बहुत जरूरी है कि आपको किस चीज की क्रेविंग होगी तो आपको क्या चाहिए। देखो, चॉकलेट क्रेविंग होगी तो आपको मैग्नीशियम चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए चाहिए तो आपको कहां से मिलेगा? नट से मिलेगा, सीड से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा। अगर आपको ऑयली फूड की क्रेविंग हो रही है तो आपको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम कहां से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। ठीक है, आपको जितने भी आपके गुड, आपके दूध आ गया, ठीक है, दूध वाली चीजें, लैक्टोस, पर दूध तो चलो आजकल शुद्ध शुद्ध मिल ही नहीं रहा, मैं क्या बोलूं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे सबसे पहले लिखा है कि आपको इन चीजों की क्रेविंग होती है। उसके बाद लिखा है सेकंड पाले में कि उस चीज की क्रेविंग क्यों हो रही है, आपको क्या चाहिए। और थर्ड पॉइंट लिखा है कि आपको किन चीजों से वो चीजें मिलेंगी। ऑलराइट, तो बस आपको कुछ नहीं करना। अभी सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आप अपने ट्रिगर को पकड़ो कि यार मुझे क्रेविंग हो क्यों रही है, पता करो। जड़ को पकड़ोगे ना तभी खत्म कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अपना ये रिवॉर्ड सिस्टम खत्म करो कि हाँ मुझे कुछ भी अच्छा मैंने अचीव किया, मैंने खाना ही खाना है।
ऐसे करो कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप 1 घंटा और एक्सरसाइज करोगे। खुद को अच्छे रिवॉर्ड दो, बेटर रिवॉर्ड दो, अपने क्रेविंग्स को पता करो। उसके बाद एक कम्युनिटी में बैठो। ये जो आपकी कम्युनिटी है ना, ये हेल्दी कम्युनिटी है। यहां पे हम सिखाते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक कम्युनिटी में बैठो, ऐसे लोगों में बैठो जो कि सेम मेंटेलिटी के हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि आपने क्या करना चाहिए। उसके बाद बस आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि पानी प्रॉपर पीजिए, ठीक है, अपने प्रोटीन और फाइबर के इंटेक को प्रॉपर रखिए, खुद का माइंडसेट प्रॉपर करिए, ठीक है। अपने मील्स को प्रॉपर प्लान करो। एक पॉइंट लिखो, प्लान योर मील्स। अगर प्रॉपर आप हमारे कहे कहे मुताबिक आप 5 मील प्लान ले रहे हो ना, तो आपको क्रेविंग नहीं होंगी, प्रॉपरली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, अपने मील्स को प्लान करो। उसके बाद स्ट्रेस तो चलो आपको लेना नहीं है। नींद, नींद प्रॉपर करो। अगर नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, रात को उठने की आदत है, तो सबसे पहले तो इस चीज को फिक्स करो अपनी। और अगर आप टैबलेट्स की बात करो, एक बार हमारे मल्टीविटामिन्स के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दो। ओके, मल्टीविटामिन्स ले लो, आपके सभी मिनरल्स पूरे हो जाएंगे, सभी विटामिन्स पूरे हो जाएंगे, आपको क्रेविंग्स की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रॉपर अपना शेक पीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए, क्रेविंग्स तो आपकी दूर भाग जाएंगी। और मेंटेलिटी, ठीक है, मैंने आपको खाने पीने का बता दिया, दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, डाइट आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, बट जब तक आपका माइंडसेट नहीं है ना, जब तक आप ये सोचने को तैयार नहीं हो कि मैं फिट होऊंगा, मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी, तब तक आप रेडी नहीं हो। तो अगर रेडी कब होगे? जब आप प्रॉपरली अपनी बॉडी के लिए काम करोगे। ऑलराइट, तो आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा क्रेविंग्स के बारे में, क्रेविंग्स क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, क्या चीज क्रेविंग होती है तो आपको क्या खाना चाहिए।